वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर पावर पॉइंट ट्यूटोरियल के अंदर होम टैब जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे इंसर्ट टैब से रिलेटेड कुछ कमांड्स के बारे में। सबसे पहले कंट्रोल एन क्लिक करते हुए कीबोर्ड से आपको ले लेना है एक न्यू। यहाँ से प्रेजेंटेशंस या फाइल पर क्लिक करते हुए भी आप यहाँ से जा सकते हैं न्यू पर। आपसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन सबसे पहले क्लिक करना है और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से बाद में डिज़ाइंस वगैरह को चेंज कर पाएंगे। फ़िलहाल तो हम बात कर रहे हैं इंसर्ट के अंदर कुछ कंटेंट्स के बारे में। आप देखेंगे यहाँ पर टेबल, पिक्चर्स, ऑनलाइन, यहाँ पर अभी कोई भी कमांड एक्टिव नहीं है क्योंकि जब तक हम स्लाइड्स पर क्लिक नहीं करते वो कमांड हमारी एक्टिव नहीं होती। साथ ही साथ ये लेआउट्स के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें यहाँ पर कोई भी स्लाइड्स पे लेआउट नहीं चाहिए, तो हमें होम के अंदर से जाना होगा लेआउट पर और उसे रख देना है ब्लैंक। अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। अब हम इंसर्ट पर जाते हैं और आप सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर न्यू स्लाइड। जैसे कि होम के अंदर भी न्यू स्लाइड एक ऑप्शन था, यहाँ से भी आप स्लाइड्स ले सकते हैं। स्लाइड्स आपको टाइटल के साथ चाहिए या सिर्फ टाइटल चाहिए, वो सभी कमांड्स जो हमने होम टैब में देखी थी वो कमांड यहाँ पर सेम टू सेम अवेलेबल है। डुप्लीकेट कर सकते हैं आप सेम स्लाइड्स का, या आप चाहें तो बाद में भी इसका लेआउट्स ब्लैंक बदल सकते हैं। ये सभी कमांड्स हमने होम टैब में अच्छे से सीख चुके थे और यही सेम कमांड हमें यहाँ पर पहले ऑप्शंस पर भी मिलती है इंसर्ट टैब के अंदर। दूसरा इसके अंदर ऑप्शंस है टेबल का। सपोज़ हमें यहाँ पर बच्चों का एक रिकॉर्ड बनाना है और रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें रो एंड कॉलम्स को बनाना होगा। रो एंड कॉलम्स बनाने के लिए जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो हमें कुछ बॉक्सेस यहाँ पर सिलेक्ट करने को पूछ रहा है और जितना हम यहाँ पे बॉक्सेस सिलेक्ट करेंगे उतना रो एंड कॉलम हम बना सकते हैं। लेकिन नीचे एक लिमिट होती है, उसके बाद आप यहाँ पर रो नहीं बढ़ा सकते, जिसके लिए अगर आप चाहते हैं रो बढ़ी हुई आए तो आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट टेबल पर, या आप खुद से भी टेबल को कस्टमाइज ड्रॉ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर डाल देते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम 5 और नंबर ऑफ़ रो 10। ओके करते ही हमें यहाँ पर हमारी टेबल मिल जाएगी। साथ ही साथ ऊपर कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप टेबल में कैसा डिज़ाइन चाहते हैं, किस तरीके की शेड्स चाहते हैं, वो आप यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ से खुद से ड्रॉ करने की, तो पहले लेआउट ब्लैंक रखते हुए टेबल के अंदर से ड्रॉ टेबल यानी कि एक पेंसिल हमें मिल जाती है और उस पेंसिल से हम यहाँ पर अपनी कस्टमाइज टेबल को क्लिक कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमने एक एरिया दिया, उसके बाद ड्रॉ टेबल से हम यहाँ पर टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ इरेजर्स का इस्तेमाल करके अगर हमसे कोई कॉलम्स ज़्यादा बन जाते हैं तो इरेजर का इस्तेमाल करते हुए जस्ट आपको उस पर ड्रैग करना है और वो वहाँ से हट जाएगा। अगर आपको पेन कलर चेंज करना है, पेन कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो बनने वाली टेबल्स है अब वो कलरफुल बॉर्डर में शो होगी। या साथ ही साथ आप यहाँ पर उसकी विड्थ या उसकी टेबल के अंदर जो लाइन बना रहे हैं उसकी क्या स्टाइल चाहते हैं वो भी साथ ही साथ बदल पाएंगे। तो ये ऑप्शंस है, टेबल आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि हम वर्ड, एक्सेल में अच्छे से सीख चुके हैं। वापस से आते हैं, लेआउट रख देते हैं ब्लैंक और इंसर्ट टैब के अंदर तीसरी कमांड है हमारी पिक्चर की। पिक्चर, कोई भी इमेजेस, कोई भी लोगो आप अगर यहाँ लेकर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। आपको जाना होगा पिक्चर के अंदर। पिक्चर के अंदर आपकी जहाँ भी फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं वहाँ से आपको फ़ोटोज़ को ले लेना है और क्लिक करते हुए करा देना है इंसर्ट। ऐसा करने के बाद वहाँ पे फ़ोटो आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो बाद में उसमें से चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हुए वापस से पिक्चर्स को बदल सकते हैं। अगर आप यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड्स रिमूव हो जाएगा। आपको देख रहा है कि एरिया आप देख पा रहे हैं, जितना यहाँ पर पर्पल कलर में शो हो रहा है उतना एरिया यहाँ से हट जाएगा। तो कीप चेंजेस अगर आप रखते हैं तो उतना बैकग्राउंड एरिया हट जाता है और बाद का जो हमारा सिलेक्शंस था वो यहाँ पर रह जाता है। कंट्रोल Z करके आप उसे वापस कर सकते हैं, या और भी यहाँ पर इफ़ेक्ट हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम MS वर्ड में भी अच्छे से सीख चुके हैं।
किस तरीके से हमें पिक्चर्स को स्टाइल देना है, किस तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर देना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सभी चीज़ें हम पिक्चर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने MS वर्ड ट्यूटोरियल में पिक्चर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा तो आप देखकर ये सारी कमांड्स अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑनलाइन पिक्चर के बारे में, यानी कि आप इंटरनेट से डायरेक्ट पिक्चर्स लोड कर सकते हैं। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन पर तो यहाँ पर कुछ सैम्पल्स आपको दिख रहे हैं और उन सैम्पल्स में से आप सपोज़ यहाँ से किसी भी ऑप्शंस पर सेलिब्रेशन पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। आप यहाँ से किसी पे भी क्लिक करते हुए, इंसर्ट करते हुए वो पिक्चर्स को MS पावर पॉइंट में ला सकते हैं। तो ऑनलाइन पिक्चर्स आप यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शंस है वो है स्क्रीनशॉट का। इसका मतलब आप किसी भी यहाँ से इमेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको जस्ट क्लिक करना है स्क्रीन क्लिपिंग पर। स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करते ही आप जितना एरिया यहाँ से ड्रैग करेंगे उतना एरिया का स्क्रीनशॉट हमारी प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगा और उसके बारे में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो एक तरीके का स्क्रीनशॉट हम कैप्चर कर सकते हैं यहाँ से इंसर्ट कमांड से स्क्रीनशॉट के ज़रिए। एक और ऑप्शन को हम रीड करने वाले हैं, फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम हमारा मल्टीपल फाइल्स को यूज़ करते हुए एक एल्बम क्रिएट कर देता है, यानी कि हमें बार बार पिक्चर को हर स्लाइड्स पर इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ हम 5 पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हैं और 5 पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए हमें पहले 5 यहाँ पर स्लाइड्स लेनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा इंसर्ट के अंदर, पिक्चर के अंदर, बार बार पिक्चर लेते हुए हमें उसे इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते और एक साथ बहुत सारी पिक्चर्स को लेना चाहते हैं तो फ़ोटो एल्बम कमांड्स उसके लिए आपका हेल्प करेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइल डेस्क, यहाँ पर फाइल डिस्क पर क्लिक करते हुए अपना कंट्रोल प्रेस करते हुए आप फ़ोटो को चूज़ कर लीजिए। कंट्रोल प्रेस करते हुए जो फ़ोटो आप चूज़ करेंगे वो फ़ोटो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल के साथ हमने 4 फ़ोटो पर क्लिक करा, जैसे ही क्रिएट करा तो हमारी यहाँ पर फ़ोटो एल्बम बन चुकी है। अब इस फ़ोटो एल्बम को आप F5 से व्यू कर सकते हैं। जैसे कि F5 हमारा प्रेजेंटेशन को चलाने की कमांड होती है। यहाँ पे फ़ोटो एल्बम बाय मनोज वर्मा, आप यहाँ पर अपना मैसेज चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं फ़ोटो एल्बम्स के ज़रिए फाइल्स का यूज़ करते हुए। तो ये 4 ऑप्शंस हमने देखे इमेजेस के अंदर। उससे पहले हमने देखा टेबल ऑप्शन और स्लाइड ऑप्शंस के बारे में। अगली वीडियो में हम और भी यहाँ से इलस्ट्रेशंस के अंदर से जो शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स है, स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स, इनके बारे में सीखेंगे। और भी बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी है। MS पावर पॉइंट के ज़रिए हम सभी स्टेप बाय स्टेप कमांड्स के ज़रिए पूरे टैब को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड, क्या क्या प्रेजेंटेशंस आप चाहते हैं, मैं आगे वीडियोस में वही प्रेजेंटेशंस के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।